हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी हैं। आपको पता है कि हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी खुद एक इंजीनियर हैं। आप सवाल समझ गए होंगे मेरा। कल आप गए थे मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज, छात्रों की समस्या है, पुलिस ब्रूटैलिटी हुई है, पीटा गया उनको, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले आप ये समझिए कि एक तो इस हिंदुस्तान के ना पीएम को, ना सीएम को, ना किसी नेता को एजुकेशन और हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। यूक्रेन में जो बच्चे पढ़ने गए या बिहार से जो 80-80 लाख हज़ार करोड़ रुपया बाहर जाता है, तो आप 40 लाख के लगभग आप एक मेडिकल पास करने के लिए पैसा चाहिए। 15 से 20 लाख इंजीनियरिंग और एमबीए करने के लिए पैसा चाहिए। और यूक्रेन जाकर के हम 40,000 से लेकर के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक में हम अपनी सारी चीज़ों को कर पाते हैं, वो भी कर्ज लेकर। किसी की 1 कट्ठा ज़मीन होती है। इस बार बजट सबसे ज़्यादा कम जीडीपी का है। दुनिया में इतना कम बजट तो हमने देखा ही नहीं। बजट कम से कम 10 से 15% एजुकेशन पर बजट रहता है। तो एजुकेशन माफिया भी यहीं पर, हेल्थ माफिया भी यहीं पर, शराब माफिया भी यहीं पर, ज़मीन माफिया भी यहीं पर, बालू माफिया भी यहीं पर, टेंडर माफिया भी यहीं पर, ड्रग्स माफिया भी इसी बिहार। इस बिहार में है क्या? इंजीनियरिंग कॉलेज जो सबसे पुराना कॉलेज था मुजफ्फरपुर, आप वहाँ फैकल्टी प्रोफेसर नहीं मिलता है। आप आज आपने बड़ा बड़ा घर 3 माला 4 माला बिल्डिंग आपने करोड़ों रुपये का बनवा दिया। तो उस टेंडर के बाद लगभग करोड़ों करोड़ रुपया आप लोगों ने सभी मिलकर, नेता पदाधिकारी, बिल्डिंग बना करके कमाए। तो 62 लगभग 67% इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है। आम कॉलेज में तो 71 प्रोफेसर नहीं है। तो अब बच्चे पढ़ना चाहते हैं जिस फैकल्टी में, उसका प्रोफेसर वहाँ पर नहीं होता, उस कॉलेज में नहीं होता। आप सोच नहीं सकते हैं 4-5 प्रोफेसर को लेकर के हम कोई ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं। लेकिन मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में की स्थिति इतनी जर्जर है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। 500 बच्चों होने के बाद 2 साल पर प्रिंसिपल बदल जाता है। वहाँ के प्रिंसिपल 5 साल तक है। आखिर कौन इसके आका है भाई? कौन उसको रख रहा है? एक तरफ आप भाड़ा वाला गाड़ी से आप ले जाते हैं 150-150, 200 बच्चे को ठूस कर, बच्चे गिर गए और गाड़ी चढ़ा दिया, बच्चे मर गए। उसके पिता माँ आज रो के पागल हो रही थी। 25 लाख रुपया मुआवजा की मांग कर रहा था। उसके बाद उसको आपने रूडली 3rd डिग्री आपने लाठी चलाया, 6 बच्चों को जेल भेज दिया। हम डीआईजी से बात किए, मंत्री से बात किए, एसएसपी से बात, लेकिन इन लोगों से शराब माफिया पकड़ाएंगे नहीं। इन लोगों से अपराधी और बलात्कारी पकड़ाते नहीं हैं। ज़मीन का दलाल, ज़मीन माफिया थाना में बैठता है सामने में, थाना के पीछे शराब माफिया बैठता है, उसके गाड़ी में बालू माफिया बैठता है। तो इनको ना माफिया से लेना देना, ना अपराधियों से लेना देना। इनकी पूरी ज़िंदगी सुबह से शाम तक पैसे वसूलने में, कहीं ज़मीन, कभी शराब तो कभी बालू। तो फिर आम आदमी की सुरक्षा का क्या सवाल उठता है? और यदि बच्चे ने कोई गलती की भी होगी, रोड जाम हुआ होगा, तो आप किसी धारा के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 153 आप लगाते, कामकाज में दखल। कौन सा इतना बड़ा गुनाह हो गया था कि आप थाने ले जाकर के बच्चों को पीटे? और फिर सुबह जब इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का गया तो उसके बाद आपने पीटा। तो हम गए थे, हमने कहा है, चूंकि स्थिति तो पूरे बिहार की ठीक नहीं है, हम लगे हुए हैं और उसको न्याय मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा जिला आप लोग देखते रहे। मेरा नाम हुआ प्रियांशु, साथ थे हमारे पप्पू यादव जी। मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय में जो ब्रूटैलिटी हुई, छात्रों को गिरफ्तार किया गया, उस पर उन्होंने अपना पक्ष रखा। जय हिंद। बने रहे हमारे साथ। छात्र हित की आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।